हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नीट का एग्जाम के लिए अब लास्ट तुम लोग के पास 40 डेज बाकी है, ठीक है। और ये 40 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट का यही सपना है कि हम जो नीट क्रैक कर ले और गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं। देखो, ये सपना जो है लास्ट 40 डेज में ही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे या तुम अगले एक साल के लिए फिर से तुम घिसने वाले हो, ठीक है। अब जो मेन हम इस नीट का जो पेपर होने वाला है इसमें हम मेन स्ट्रेटजी का बारे में तुम्हें बताएंगे, ठीक है। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो जो होने वाला है तुम्हारे लिए, या लास्ट तक अगर तुम देखोगे तो तुम्हें डेफिनेटली जो एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। क्लियर है। अब देखो कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कि ये ड्रीम होगा कि हम एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाए। को बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कि ड्रीम होगा कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब देखो, दोनों लेवल पे तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए हम तुम्हें एक स्ट्रेटजी देते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्ट्रेटजी गिव यू राइट पाथ। तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे हम दे या तुम यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रेटजी देखे होगे, वो तुम्हें एक राइट डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन तुम्हारे पास गुड मार्क्स वो नहीं दे सकता है। मेनली तुम्हें जो है मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा। हम लोग जो है एक राइट डायरेक्शन तुम्हें दे सकते हैं, मेहनत तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास अगर कोई भी तुम्हें सक्सेस चाहिए, उसके लिए तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास समय है वो 40 डेज समय है। तो किस तरीके से तुम स्मार्ट वर्क करोगे तो तुम उस पाथ पे जा सकते हो, सक्सेस के पाथ पे जा सकते हो। जो तुम्हारे पास सक्सेस का पाथ वही है, मंजिल तुम्हारा वही है, जो है तुम्हारा नीट 2024 को क्रैक करना। क्लियर है। तो अब जो हम बताने वाले हैं यहाँ पर गौर से सुनना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीट एस्पिरेंट जो होता है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, जिसका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है, और एक कैटेगरी है जिसमें कि 70% सिलेबस से भी कम किसी का कंप्लीट हुआ है। अब दोनों में तुम्हें क्या करना है, जिसका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसे बस अब वन शॉट वीडियो देखना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। और जिसका अगर 70% से कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सबसे पहले वो क्या करेगा, वन शॉट वीडियो देखेगा। अब उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसा चैप्टर होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लो, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वन शॉट वीडियो देखो। हो सकता है वो चैप्टर तुम्हारा इजी भी लगे, और बहुत सारे ऐसा चैप्टर होगा जो तुम्हें टफ लगेगा। अब जो इजी लगेगा उसका वन शॉट वीडियो देख लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लो और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर मान लो कि वो चैप्टर तुम्हारा टफ लग रहा है, तो उस केस में तुम क्या करो, सबसे पहले पीवाईक्यू जाओ, पीवाईक्यूज में देखो उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि नीट जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वह टॉपिक को सबसे पहले लिख लो कॉपी में। और उस टॉपिक का वीडियो देखो, कोई पार्टिकुलर वीडियो देखो उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद उस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और जिसका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तुम जो है मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब तुम पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करो, साथ ही साथ एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, इसमें ज्यादातर जो तुम्हारे पास पार्ट होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी अगर इंटेक्स क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो वो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मेनली तुम्हारे पास टारगेट कितने का है। तो देखो, अभी से तुम्हारे पास हम ये तुम्हें कभी भी झूठा दिलासा नहीं देंगे कि तुम्हारा जो होगा अभी से तुम 600 ले आओगे, 700 ले आओगे, 720 ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास अब जो समय है वो लास्ट का 40 डे है। तुम अगर 200 हो, 300 हो, तो तुम अभी से मेहनत करके 550 प्लस मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, देन तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। क्लियर है। अगर तुम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो तुम्हारे पास इसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से तुम्हें 550 प्लस आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास हर एक स्टूडेंट का अलग अलग अपना स्कोरिंग मार्क्स होगा, जो अभी वो स्कोर कर रहा होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 300 हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर जिसका 100 200 मार्क्स आ रहा है, उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर वो मॉक टेस्ट दे रहा है तो मॉक टेस्ट में वो कौन सा गलती कर रहा है, कौन सा चैप्टर उसका बिग पॉइंट है, वो सारे चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। जिसका 300 है, 400 है, उसको मेनली जो है वो चैप्टर को देखना है जो चैप्टर उसका
जिसमें उसका मार्क्स नहीं आ रहा, वो चैप्टर पे उसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट देख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब देखो लास्ट का 40 डेज तुम्हारे पास समय है, और ये स्ट्रेटजी लास्ट का 40 डेज के लिए है। तो देखो मेनली तुम्हारे पास अभी क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाओगे, उसमें से टॉप 25 20 to 25 चैप्टर तो तुम्हें डेफिनेटली करना है। क्लियर है? अब बचा तुम्हारे पास लगभग तुम्हारे पास 10 या 12 चैप्टर तुम्हारे पास बचा। ठीक है, 10 चैप्टर से भी कम बचा होगा। तो उसमें तुम्हारे पास क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखकर और उसके बाद उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो पहले। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले फिजिक्स में, तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लगता है, खासकर बायोलॉजी के लिए। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर देखना है, इजी चैप्टर का वन शॉट देखना है। इजी चैप्टर कौन होगा, उसका हम अलग से स्ट्रेटजी दे देंगे तुम्हें फिजिक्स के लिए। तो वो इजी चैप्टर को सबसे पहले करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और उसमें मेनली जो है तुम्हें टारगेट लेकर चलना है 15 से 20 चैप्टर। अगर इतना तुम अगर लेकर चल रहे हो, तुम्हारा मार्क्स जो होगा वो 550 प्लस आ जाएगा। लेकिन 15 से 20 चैप्टर तुम्हारे पास जो दिया गया है, जो टॉप 20 चैप्टर है, टॉप मोस्ट इजी चैप्टर है, वेटेज वाइज चैप्टर है, उसे तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका उसमें से भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा ना बने, तो इस केस में तुम्हारे पास जो मार्क्स होगा वो 550 प्लस नहीं आएगा। तुम्हारे पास अगर 15 टू 20 चैप्टर अगर तुम ले रहे हो, तो वो 15 टू 20 चैप्टर को पूरे अच्छे से करो कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हारा एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तुम्हारे पास क्या है कि 3 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो सबसे मतलब समझो कि गॉड का एक बुक दिया हुआ है, वो बुक है तुम्हारे लिए। ठीक है, एनसीईआरटी। अब फिजिकल में तुम्हारे पास क्या है, फिजिकल में पीवाईक्यूज क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि वहां से तुम्हें पता चलेगा कि नीट जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मेनली हम बात यहाँ पर बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है वन शॉट वीडियो जो होगा वह खुद हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। जिस किसी को हम ये कभी नहीं बोलेंगे तुम्हें कि तुम मेरे वीडियो से पढ़ो, जिसको हम पे ट्रस्ट है, ठीक है, जिसको हम पे ट्रस्ट करके जो मेरा वीडियो देखेगा वो देख सकता है। जिसको अगर ट्रस्ट नहीं है, लग रहा है कि नहीं ये वीडियो से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो भाई मेरे तुम चले जाओ दूसरे यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो वहां से देख लो। लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर हम पे ट्रस्ट करके अगर तुम वन शॉट वीडियो देखोगे, तो डेफिनेटली तुम लास्ट दिन जरूर बोलोगे कि हाँ वो वीडियो जो है वो चैनल मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ठीक है, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि हम जो है अभी से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इसका तुम्हें वन शॉट वीडियो देंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ उसका इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जितना भी है तुम्हारे पास पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर का, वो सारे के सारे चीज हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो फटाफट से जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास इसमें फॉर्मूला सीट है, कौन सा चैप्टर का ज्यादा है, वो सारे के सारे चीज हम अपने फॉर्मूला सीट भी तुम्हें हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया, केमिस्ट्री हम पे छोड़ दो, हम तुम्हें अच्छे मार्क्स दिला देंगे। 150 160 तो मार्क्स इजीली आ जाएगा अगर तुम मेरा मेरा स्ट्रेटजी को, मेरा जितने भी तुम्हारे पास चैप्टर्स पढ़ा है उसका एमसीक्यू पूरा टोटली एक एक वीडियो देखोगे, तुम डेफिनेटली लाओगे 160। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्टकट। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कि बहुत कम, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक चैप्टर है, उसका तुम्हारे पास 2 मिनट में 10 मिनट में वीडियो आता है। ठीक है, वो वीडियो देखने गया, अब वो वीडियो जो है वह शॉर्टकट के चक्कर में क्या होगा कि उसका जो जो भी कुछ उसमें बहुत सो कुछ नहीं बताएगा। जैसे मेरा भी वन शॉट आएगा, तो मेरा वन शॉट आएगा जो टॉपिक तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर अप करेंगे। तो हो सकता है तुम्हारा वीडियो जो होगा वो 45 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो, इस तरीके से होगा। हम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाएंगे। 10 मिनट में कोई भी चैप्टर तुम अच्छे से नहीं कर सकते, कोई भी डीपली नॉलेज तुम नहीं गेन कर सकते हो। अब तुम्हारे पास कोई भी शॉर्टकट तरीके तुम्हें नहीं अपनाना है। अगर शॉर्टकट तरीका अपनाओगे तो तुम समझ लो कि तुम्हारा जो होगा इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास 40 डे समय है, तो शॉर्टकट की तरफ मत भागो। तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। शॉर्टकट के पीछे भागोगे, तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, बस हो गया। हो सकता है वो क्वेश्चन तुम्हारा नीट में ना आए, फिर तुम्हारा वो चैप्टर भी तुम्हारा गया। ठीक है, तो शॉर्टकट के पीछे मत भागना। नेक्स्ट तुमसे बस यही एक मोटिवेशन तुम लोग को देना है कि अब जो है डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि अब कुछ भी नहीं देखना है आगे कि मेरा क्या होने वाला है। 25 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल किया है, मेरा क्या होगा। भाई मेरे तुम्हें एक सीट चाहिए, 25 लाख सीट नहीं चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए। तो इसके लिए अब कुछ भी तुम्हें नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है,
तो आई होप तुम्हें ये जितने भी चीज बताए हैं इसको अच्छे से फॉलो कर लो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि हम जो है जल्दी ही क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो तुम्हारा हो सकता है कि एक दो चैप्टर निकल भी जाए, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।